Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to another new video lecture, and this lecture is from Pathophysiology for students of BSN third semester. In this video I will discuss about manifestation of infectious disease. Manifestation का मतलब साइन एंड सिम्टम्स दोनों सेम ही है, आप चाहे मैनिफेस्टेशन बोलें या फिर साइन एंड सिम्टम्स बोलें। अब साइन एंड सिम्टम्स या फिर मैनिफेस्टेशन क्या है? मैनिफेस्टेशन या फिर साइन और सिम्टम्स जब किसी भी किस्म की डिजीज़ होती है तो उसके रिज़ल्ट में क्या प्रोड्यूस होते हैं? साइन एंड सिम्टम्स या फिर मैनिफेस्टेशन प्रोड्यूस होते हैं। तो अब हम इस लेक्चर में देखेंगे इन्फेक्शियस डिजीज़ की क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं। डिफरेंट डिजीज़ के डिफरेंट साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जिनको देख के हम पर्टिकुलर डिजीज़ को फाइंड आउट करते हैं और डायग्नोज करते हैं। अब अगर पेशेंट को इन्फेक्शियस डिजीज़ है, इन्फेक्शियस डिजीज़ हम उसको कहते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से काज होती है और इन्फेक्शन करते हैं। तो अब उन इन्फेक्शियस डिजीज़ के साइन सिम्टम्स को देखें क्या हो सकते हैं। सबसे पहले है फीवर। अब तकरीबन जो इन्फेक्शियस डिजीज़ की साइन सिम्टम्स में आ जाता है वो होता है मेनली फीवर होता है। दिस इज़ समटाइम्स द ओनली साइन ऑफ एन इन्फेक्शन। कभी कभी ये सिर्फ एक ही साइन हमें मिलता है इन्फेक्शियस डिजीज़ में। देन नंबर सेकंड पर है चिल्स एंड स्वेट्स। चिल्स का मतलब है शिवरिंग, ठीक है, जैसे कि हमारे मसल्स की कंट्रक्शन होती है ताकि हीट प्रोड्यूस हो तो उसको हम सिंपली चिल्स बोलते हैं। एंड सेकंडली स्वेट्स भी प्रोड्यूस होते हैं। देन है चेंज इन कफ और अ न्यू कफ। अगर आपको पहले से कफ है तो वो चेंज हो जाएगी, या फिर अगर नहीं है तो दूसरी कफ या फिर न्यू कफ जिसको कह लें कि वो प्रोड्यूस होगी, ठीक है। देन क्या होगा? सोर थ्रोट और न्यू माउथ सोर। सोर थ्रोट, माउथ सोर मीन्स माउथ में अल्सर टाइप या फिर लेजन्स टाइप प्रोडक्शन होना, उसको हम सिंपली माउथ सोर बोलते हैं। देन है शार्टनेस ऑफ ब्रीथ। अब शार्टनेस ऑफ ब्रीथ क्यों होगी? बिकॉज यहाँ पर नीचे लिखा है नेजल कंजेशन। जब नेजल कंजेशन होगी तो उसकी वजह से हमें ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी होगी, जिसको हम सिंपली क्या बोलते हैं? डिस्पनिया बोलते हैं। तो इसको सिंपली हम शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ ही बोलेंगे। देन आ जाता है हमारा नेज़ल कंजेशन। नेज़ल कंजेशन में स्टफ़ी नोज़ हो जाता है और उसमें क्या होता है कि फ्लूइड या फिर फ्लूइड जो होता है नोज़ से वो रनिंग या फिर रनिंग फ्लूइड जिसको हम कहते हैं कि वो प्रोड्यूस हो रहा होता है। इसको हम सिंपली नेज़ल कंजेशन बोलते हैं। देन आ गया हमारा स्टिफ नेक। हमारा जो नेक है वो हमें स्टिफ लगेगा। वो स्टिफ क्यों लगेगा? बिकॉज ऑफ द इनलार्जमेंट और स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड्स। अब लिम्फ नोड्स की इनलार्जमेंट या फिर उनकी स्वेलिंग क्यों हो रही है? बिकॉज हमें पता है कि लिम्फेटिक सिस्टम में क्या प्रेजेंट होते हैं? लीवोसाइट प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं? इन्फ्लामेशन या फिर इम्यून सिस्टम में काम आते हैं। जब अगर कोई फॉरेन पार्टिकल फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई आ जाता है तो उसको किल करने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो स्टिमुलेट हो जाता है। जब वो उनसे फाइट करता है तो फाइट करते वक्त जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनसे फाइट करते करते स्वेलिंग उनकी हो जाती है और वो इनलार्ज हो जाते हैं, जो कि साइन शो करते हैं कि किसी किस्म का इन्फेक्शियस प्रेजेंट है अंदर बॉडी में, ठीक है। तो ये हो गया लिम्फ नोड्स की इनलार्जमेंट, जिसकी वजह से क्या होता है? नेक हमारा स्टिफ हो जाता है। एंड लास्ट है बर्निंग और पेन विद द यूरिनेशन। बर्निंग और पेन होता है जब कोई यूरिनेशन का प्रोसेस करता है। दिस वाज द मैनिफेस्टेशन और साइन सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़। होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।